Hello guys, how are you all? I hope that you all are fine by staying at home. Okay, let's start the video. So in this video we will understand exercise 5.1 and this is part 5 of chapter number 5 of class 10 arithmetic progression. Okay, so in this question number 3 we will do. Okay, question number 1 and question number 2 I have completed in part 3 and part 4. Okay, so this is part 5 and I have linked the videos, so I will give the description. In that description I will give all the links of my part 1, part 2, part 3, part 4 of this chapter. Okay, so please do not forget to see the description. So let's start the video. Question number 3 आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट पार्ट दे रखा है. देखो सबसे पहले क्वेश्चन समझाती. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग एपी. उन्होंने ये बता रखा है सबको कि ये सारे एपी है 4 पार्ट्स. ठीक है, उसके अंदर क्या करना है? फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म. पहले तो फर्स्ट टर्म को लिख देना है, फिर कॉमन डिफरेंस निकाल के लिख देना है. बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, समझ आ जाएगा. कोई क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना. ठीक है, उसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, बना चुकी हूँ, है ना. पार्ट 4 में देख लेना. उस पर एक मुझे कमेंट आया था ना वीडियो के लिए 5.1 के एग्जाम्पल्स के लिए, वो मैंने बनाई दी है. 5.2 के एग्जाम्पल्स इसके बाद वाली वीडियो में आएंगे. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट. गिवन A1 क्या दे रखा है? ये देखो मैंने लिख लिया क्वेश्चन यहाँ पर. गिवन A1 क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट है वो. ठीक है, गिवन A1 क्या है? 3 है. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1. ठीक है, अब कैसे? A2 कितना है? 1 है, और हमारा A1 कितना है? 3 है. 3 लिख दिया. 1 माइनस 3 माइनस 2. क्यों लगाया माइनस 2 का साइन? क्योंकि बड़े के साथ कितना, क्या कौन सा साइन है? नेगेटिव का साइन है, तो नेगेटिव साइन लगेगा. लेकिन छोटे के साथ हो तो छोटे के साथ हम नहीं लगाते. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. सेकंड पार्ट फर्स्ट क्लियर होगा. सेकंड है -5 माइनस 1 3 7. ठीक है, गिवन A1 क्या है? -5. कॉमन डिफरेंस क्या है? A2 माइनस A1. ठीक है, मैंने हर टाइप फर्स्ट में भी फॉर्मूला लिखा था, सेकंड में भी फॉर्मूला लिखा है, थर्ड में और फोर्थ में भी फॉर्मूला लिखा है. आपको भी एग्जाम के अंदर फॉर्मूला लिखना ही लिखना है. 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आपके फॉर्मूले के होते हैं. तो सेकंड पार्ट में गिवन A1 -5 कॉमन डिफरेंस -1 -5. अब सबसे पहले मैंने कुछ होते हैं कि पहले -1 और -5 पहले मतलब कुछ अपने आप ही गड़बड़ी कर देते हैं. हमें सबसे पहले बॉड मास रूल के हिसाब से देखें तो सबसे पहले क्या दे रखा होता है? BODMAS ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन. ब्रैकेट दे रखा है सबसे पहले, ब्रैकेट इसमें दे रखा है. सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 5 4. ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया. थर्ड 1/3 5/3 9/3 13/3. गिवन A1 क्या है? 1/3. कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है? 5/3, यानी कि A2 माइनस A1 5/3 माइनस 1/3 यानी कि 4/3. कॉमन डिफरेंस आ गया. गिवन A1 भी लिख दिया. फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9. A1 क्या दे रखा है? 0.6 दे रखा है. कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1. अब देखो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दिया 1.7 को 0.6 के साथ. यहाँ पर कौन सा साइन आना चाहिए था? माइनस का आना चाहिए था. बहुत सोच रहे होंगे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आना चाहिए. क्यों? क्योंकि छोटे के साथ क्या है? यहाँ पर माइनस का साइन है. बड़े के साथ होता तो लगाते. ठीक है, सब्ट्रैक्शन आता ही होगा, देख लो यहाँ कर रखा है मैंने. अगर नहीं आता है तो पॉइंट वाइज सब्ट्रैक्शन. 1.7 लिखा है. सबसे पहले वाली डिजिट लेकिन जो बड़ा होगा ना उसको लिख दिया करो, उसके छोटा नीचे लिख दिया करो. ठीक है, पॉइंट लाकर. ये तो वैसे इजी होता है सब्ट्रैक्शन करने. बड़े वाले होंगे उसके लिए बता देना, वीडियो बनाने के लिए बनानी. ठीक है, चलो हमारा पूरा थर्ड पार्ट हो गया है. थर्ड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट है हमारा. आप क्या करेंगे? आप फोर्थ क्वेश्चन करेंगे. फुल पेज देख लो आराम से, ध्यान से. कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना. लो ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लो. क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? वो कहता है फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज. इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स. यानी कि देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या था? हमें बता रखा था एपी है, क्या करना था? फर्स्ट टर्म लिखना था और कॉमन डिफरेंस निकालना था. इसमें क्या दे रखा है? हमें 3 चीज़ें पूछ रखी है इसमें. देखो सबसे पहले तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी. कौन एपी है? कौन सा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहा है, फॉर्म कर रहा है. ठीक है, और अगर वो फॉर्म कर रहा है, कंडीशन दे रखी है, अगर वो फॉर्म कर रहा है तो हमें क्या लिखना है? कॉमन डिफरेंस लिखना है और उसके आगे की 3 मोर टर्म्स दे रखी है. लेकिन अगर वो एपी फॉर्म नहीं करना है तो हमें क्या नहीं लिखनी है? आगे की 3 मोर टर्म्स नहीं लिखनी है. ऑब्वियसली नहीं लिखोगे ना अगर एपी वो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं होगा तो.
ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो इक्वल नहीं है। सबसे पहले कोई पेपर में जब भी दे रखा हो आपका इस टाइप का क्वेश्चन तो आप क्या लिखोगे, A1 A2 A3, वो जितनी भी ए दे रखा है वो सब लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, गिवन दे रखा है ना वो आपको, इसलिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा फिर निकालेंगे, बस सेम करने के लिए चेक कर लेते हैं सेम है कि नहीं है। नहीं है सेम, A3 माइनस A2 8 माइनस 4 4 आ गया, हैंस इट इज़ नॉट फॉर्मिंग एन AP। अब आगे आप निकाल नहीं सकते अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में दे रखा है 2 5.2 3 7.2। ठीक है, A1 A2 A3 A4 सब लिख लिया मैंने, 2 5.2 3 7.2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 5.2 माइनस 2/1। देखो यहाँ मैंने डायरेक्ट कर रखा है ना, 5.2 माइनस 2/1। अगर आपको दिखाने हैं इसके भी स्टेप्स तो आप दिखा सकते हो। बाई चांस अगर 3 मार्क्स का आ जाता है तो फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको करना है, लेकिन पेपर में इतना टाइम नहीं होता मैथ्स के, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो कॉमन डिफरेंस CD क्या है यहाँ पर, ये कॉमन डिफरेंस है, समझ जाना। ठीक है, A2 A3 माइनस A2 A2 माइनस A1 तीनों सॉल्व कर दिए, दोनों में सेम आया है हमारा। ठीक है, 1/2 ही आया है, तो 1/2 आया यानी कि हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP। चलो आगे देखते हैं, AP फॉर्म कर रहा है भाई ये नेक्स्ट 3 टर्म्स। और अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट 4 में, पार्ट 3 में सबसे पहले यही बताया था मैंने कि अगर आपको A5 A6 A7 या A6 A7 निकालना हो तो उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव्ड हुआ था मैंने बताया था। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला आपका A2 माइनस A1 होता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ A1 और D दे रखा हो तो आप कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1 दे रखा हो, A1 को D के साथ ले जाओगे प्लस A2 की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरीके से A5 करने के लिए A4 प्लस D कर दोगे तो आपकी A5 की वैल्यू आ जाएगी। वही मैंने किया। A4 क्या दे रखा था आपका, A4 दे रखा था 7/2 और D क्या आया है आपके 1/2, तो 7/2 प्लस 1/2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 7 + 1 8/2। A6 कैसे हो जाएगा, A5 प्लस D 8/2 प्लस 1/2 9/2। A7 क्या हो जाएगा 9/2 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 10/2। कट गए हैं, 2 5 × 10। ठीक है, तो 5 आ गया, तो A5 कितनी वैल्यू हुई 8/2, A6 की 9/2, A7 की 5। ठीक है, थर्ड आपके लोग के लिए होमवर्क है, अगर कोई भी डाउट होता है तो मुझे लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो फोर्थ देखते हैं आप, -10 -6 -2 2। ठीक है, गिवन क्या है, A1 है -10 A2 -6 A3 -2 A4 2। CD क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 माइनस A1 चेक कर लेते हैं दोबारा, 4 है और इसमें 4 है। ठीक है, हैंस इट इज़ फॉर्मिंग एन AP। चलो ये AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड आपके AP फॉर्म कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स। चलो A5 कैसे निकालते हैं, A4 प्लस D करके। ठीक है, 2 + 4 8 A6 A5 प्लस D 8 + 4 12 A7 A6 प्लस D 12 + 4 16। तो A5 8 A6 12 A7 16। ठीक है, अब फिफ्थ वाला निकालते हैं 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि आता ही आता है बोर्ड में। गिवन A1 क्या है 3 है, A2 क्या है 3 + √2 है, A3 क्या है 3 + 2 √2 है, A4 क्या दे रखा है 3 + 3 √2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1 3 + 2 √2 -3। अब देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर आपका √2 कैसे आया है, देखो क्योंकि यहाँ पे दे रखा था आपका 3 दे रखा था 3 दे रखा था, दोनों का 3 प्लस माइनस कट गया, इसलिए वो √2 बच गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया √2। अब यहाँ कैसे निकाला है दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पर कंफ्यूजन आती है क्योंकि यहाँ पर मोस्टली A3 माइनस A2 3 + 2 √2 3 + √2। ठीक है, 3 कट गए। अब यहाँ पर √2 कैसे आया देखो, 2x माइनस x निकालते हो ना, ये है ना, इस तरीके से निकालते हो तो यहाँ पे आपका x बच जाता है। उसी तरीके से जब आपको 2 √2 दे रखा है -√2 दे रखा है तो 1 √2 बच गया ना, 2x माइनस x। ठीक है, जब इंटू या डिवाइड करते हो तो उसमें निकालते हो मोस्ट प्रोबेबली, है ना, तो इसी तरीके से 2 √2 माइनस √2। ठीक है, क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। 2 √2 दे रखे ना, 1 √2 को माइनस कर दोगे, 2 - 1 कर दोगे तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए तो √2 बच गया। 2 √2 माइनस √2 √2। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, चलो हैंस इट इज फॉर्मिंग एन AP, क्योंकि आपके √2 दोनों टाइम सेम आए केस में। ठीक है, हैंस इट इज फॉर्मिंग एन AP। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 इज इक्वल्स टू A4 प्लस D इज इक्वल्स टू 3 + 3 √2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 √2। ठीक है, A6 क्या है A5 प्लस D। ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 + 4 √2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 3 + 5 √2। A7 का दे रखा है A6 प्लस D
इज इक्वल टू 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3 6 रूट 2। तो आपकी वैल्यूज़ कैसे आई है, ये मैंने एडिशन करा है, ठीक है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ 3 प्लस 3 रूट 2 आपको यही रखा था और प्लस रूट 2, यानी कि वैल्यू 1 कर दी, यहाँ पर प्लस कर दिया 3 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 1 लगा दिया, तो उसको यहाँ से प्लस कर दिया, तो आपका आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। A5 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। A6 की क्या है, 3 प्लस 5 रूट 2। A7 की क्या है, 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक है। अब बता देती हूँ जो आपका रह गया 6th 7th 8th। सो गाइस आपका 6th क्वेश्चन होमवर्क दे रही हूँ, आगे के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे करवाऊंगी मैं 15 तक ना, सारे क्वेश्चन करवाऊंगी आपको। मैंने होमवर्क कौन कौन से दिया है, 3rd वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया है और 6th वाला होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मार्क कर लेना, यहाँ लिख भी देती हूँ। 3rd and 6th part of question number 4 is homework, और होमवर्क, ठीक है। Okay, bye bye, thank you to watching my video till the end, bye bye, thank you.